69,000 शिक्षक भर्ती मामले में एक बार फिर सियासत गर्मा रही है। उत्तर प्रदेश के नगीना से निर्दलीय सांसद चंद्रशेखर ने इस मामले में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बकायदा लेटर लिखा। चंद्रशेखर ने कहा कि 69,000 शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया में आरक्षण के नियमों की अनदेखी की गई है। उन्होंने कहा है कि आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों का मानक के अनुरूप चयन नहीं हो सका, इससे अभ्यर्थियों का भविष्य अधर में है। उत्तर प्रदेश में भर्ती परीक्षाओं को लेकर सियासत तेज होती जा रही है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव पर तंज कसते हुए कहा कि 2017 से पहले ही चाचा भतीजा ये भर्तियां लूट लिया करते थे, जिस पर अखिलेश यादव ने भी पलटवार किया। दरअसल योगी आदित्यनाथ ने लेखपाल परीक्षा पास करने वाले अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र बांटते समय ये बयान दिया था। 2017 के पहले क्या होता था? ये जो भर्ती आधे लेखपालों के पद खाली पड़े हुए क्यों पड़े हुए थे? क्योंकि भर्ती नहीं होती थी। भर्ती की प्रक्रिया में तमाम होल थे। भर्ती की प्रक्रिया को पहले ही चाचा भतीजे की जोड़ी वसूली के लिए निकल पड़ती थी और पूरा खानदान अलग अलग जिले आवंटित हो जाते थे। मुझे याद है लेखपालों की भर्ती की एक प्रक्रिया को कैसे इन्होंने दागी बना दिया था। लेकिन एक प्रक्रिया है, इस 7,720 लेखपालों की पद प्रदेश के अंदर भरे गए और मैं कह सकता हूं एक भी व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि अध्याचन से लेकर के नियुक्ति पत्र वितरण की इस पूरी प्रक्रिया में चयन की प्रक्रिया हो या उनको नियुक्ति पत्र देकर के जिला आवंटित करने तक किसी को सिफारिश कराने की आवश्यकता नहीं पड़ी। सीएम योगी के बयान पर अखिलेश यादव ने भी पलटवार किया है। अखिलेश यादव ने तंज कसते हुए कहा है कि कुछ ऐसी वस्तुएं होती हैं जिनको पहनने के बाद लोगों को झूठ नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि वह वस्त्र झूठ बोलने पर पाबंदी लगाते हैं। कुछ कपड़े पहनने के बाद किसी को झूठ नहीं बोलना चाहिए। हाथरस में जो वस्त्र होते हैं, कई बार वो वस्त्र इसकी भी पाबंदी लगाते हैं कि आप झूठ नहीं बोल सकते हैं, आपको सत्य ही बोलना पड़ेगा। तो कम से कम अगर वो खुद नहीं बोल सकते हैं तो उन कपड़ों का ख्याल रखें जो उन्होंने वस्त्र धारण किए हैं। और ये अपना छिपाना चाहते हैं कि हाई कोर्ट ने कॉपियां बदल दी। आपको जानकारी होगी कि कितनी कॉपियां बदली गई और ये हर नौकरी में इन्होंने घोटाला किया। ये हर नौकरी में इसलिए घोटाला करते हैं क्योंकि इनके अपने लोग कैसे एडजस्ट हो जाए। सफई मेडिकल कॉलेज, उसमें कुछ एक ही कोचिंग की इतने बड़े पैमाने पे बच्चों को नौकरी कैसे मिल गई? न केवल सफई मेडिकल कॉलेज यूनिवर्सिटी में, बल्कि लखनऊ में, पीजीआई में। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि ये आरक्षण नहीं देना चाहते। ये जानते हैं कि आरक्षण देना पड़ेगा तो पिछड़े दलित तो पीड़ित परिवार को नौकरी मिल जाएगी।